दोस्तों, स्वागत है आपका ओरेकल स्क्रीन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे लड़के के संघर्ष की दास्तान है जिसने पूरी दुनिया को अपनी आवाज से जीत लिया। ये है बेटर मैन 2024, जो मशहूर सिंगर रॉबी विलियम्स की बायोपिक फिल्म है। फिल्म हमें लेकर चलती है रॉबी के बचपन से लेकर उनके करियर, स्ट्रगल्स, डिप्रेशन और उस मुकाम तक जहां पूरी दुनिया उनके गानों पर झूम उठती है। ओपनिंग सीन। फिल्म की शुरुआत होती है रॉबी के एक बड़े कॉन्सर्ट से। हजारों लोग चिल्ला रहे होते हैं, रॉबी, रॉबी, रॉबी। स्पॉटलाइट के बीच खड़ा रॉबी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि डर और बेचैनी होती है। भीड़ के शोर में भी वो अकेला महसूस करता है। ये है रॉबी विलियम्स, एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया जानती है, मगर खुद वो अपने अंदर की लड़ाई से जूझ रहा है। रॉबीज चाइल्डहुड। इसके बाद कहानी हमें रॉबी के बचपन में ले जाती है। वो एक छोटे से शहर स्टोक-ऑन-ट्रेंट में पैदा होता है। उसका परिवार साधारण होता है। बचपन से ही रॉबी को परफॉर्मेंस का शौक होता है। स्कूल के प्रोग्राम्स में वो सबसे आगे रहता, मगर घर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं होती। उसके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं और रॉबी को लगता है कि उसकी जिंदगी बिखर रही है। रॉबी बचपन में, माँ, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, सब लोग मुझे जानेंगे। बचपन का सपना धीरे धीरे हकीकत बनने लगता है। टीनेज में ही उसे टेक दैट नाम के एक बॉय बैंड में जगह मिलती है। शुरुआत में रॉबी सबसे छोटा और अनजान मेंबर होता है, मगर उसकी एनर्जी, चार्म और अलग आवाज धीरे धीरे सबको पसंद आने लगती है। कंसर्ट्स में भीड़ पागल हो जाती। लड़कियां सिर्फ रॉबी का नाम चिल्लाती। रॉबी ने सोच लिया था कि वो सिर्फ टेक दैट का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। डाउनफॉल, ड्रग्स, प्रेशर एंड लोनलीनेस। लेकिन जहां शोहरत होती है वहां दबाव भी होता है। बैंड के बाकी मेंबर्स के साथ उसका झगड़ा होने लगता है। रॉबी स्ट्रेस से निपटने के लिए शराब और ड्रग्स का सहारा लेता है। वो बाहर से लोगों को एंटरटेन करता है, मगर अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है। रॉबी अकेले कमरे में बैठा रो रहा होता है, हाथ में ड्रिंक लिए। सबको लगता है मैं खुश हूं, मगर मैं अंदर से मर रहा हूं। सोलो करियर, अ न्यू बिगिनिंग। 1995 में रॉबी बैंड छोड़ देता है। सबको लगता है उसका करियर खत्म हो गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को सोलो आर्टिस्ट के तौर पर तैयार किया। उसका गाना एंजल्स रिलीज होता है और बस ये गाना उसे रातों रात सुपरस्टार बना देता है। लोग कहते टेक दैट छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, मगर रॉबी साबित कर देता है कि ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। स्ट्रगल्स विद फेम। सुपरस्टार बनने के बाद भी उसकी जिंदगी आसान नहीं होती। फेम और पैसों के साथ साथ उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन और गहरा जाते हैं। वो कई बार रिहैब जाता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है। मैंने सोचा था शोहरत मुझे खुश कर देगी, लेकिन सच तो यह है कि मैं कभी खुद से खुश नहीं रहा। ट्रांसफॉर्मेशन, बिकमिंग अ बेटर मैन। फिल्म के आखिरी हिस्से में रॉबी धीरे धीरे खुद को स्वीकार करना सीखता है। वो अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों से ताकत पाता है। उसे एहसास होता है कि असली बेटर मैन बनने का मतलब सिर्फ स्टार बनना नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना है। आखिर में वो स्टेज पर खड़ा होकर गाता है और इस बार उसके चेहरे पर सचमुच मुस्कान होती है। रॉबी विलियम्स, एक ऐसा इंसान जिसने हमें सिखाया कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर आप खुद से हार नहीं मानते तो आप बेटर मैन बन सकते हैं। दोस्तों, ये थी बेटर मैन की पूरी कहानी। ये फिल्म हमें बताती है कि जिंदगी में हर इंसान गलतियां करता है, गिरता है, टूटता है, मगर असली हीरो वही है जो बार बार उठता है और खुद को बेहतर बनाता है।